अब लोगैरिथमिक फंक्शन के लिए क्या है, यहाँ पर भी एक सिंपल आपने ये इस तरीके का है कि जैसे अगर एक फंक्शन लें हम एफ ऑफ एक्स, बेसिक फंक्शन की बात कर रहे हैं जो एल एन एक्स, अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पे, और यहाँ पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं एल एन एक्स। अच्छा, यहाँ पर इस चीज को बस ध्यान में रखिएगा, जैसे हमने ई की पावर एक्स को ध्यान में रख रहे थे ना, इस चीज को देखें कि क्या है ये। अब ये क्या है कि देखें, ये जो x के साथ का है, जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा ln x पे, तो जो x ln के साथ का है वो कहाँ आ जाता है, वो जो था उसमें आ जाता है, वन अपॉन करके आ जाता है उसके, जो भी सर है। एक बार रिपीट फिर कर दे उसके सर। बाद सर एक बार क्या, रिपीट कर दे सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखें, आप फंक्शन आप क्या पढ़ रहे हैं, लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो लोगरिथमिक फंक्शन के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो उसको ये कहते हैं कि जो एल एन ऑपरेटर है, बेसिकली ऑपरेटर है, और जिस पर वेरिएबल पे अप्लाई होता है उस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है, तो रूल ये है, रूल इस तरह का है कि आपने उसको क्या कर देना है, वन अपॉन कर देना है, उसको वन अपॉन में ले आना है, फिर उसको दोबारा से आपने क्या करना है, डेरिवेट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वन होगा, और ये वन अपॉन एक्स इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब इसके सवाल देखते हैं कुछ, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सर एक बार अब जैसे फॉर्मूला ये दिखाएगा। देखें, इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, जो भी यहाँ ओके पर सर था, ओके। जो भी था, एक्स था, एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, जो भी था उसको यहाँ पर लाए, उसी को। अब ये नहीं है कि यहाँ पर तो मैंने बेसिक फंक्शन लेकर आपको तरीका बता रहा हूँ ना, अब जो भी यहाँ पर है उसको आप डेरिवेट, तो वो डेरिवेटिव यहाँ पर वन आ जाएगा, तो ये वन इंटू वन अपॉन एक्स क्या होगा, वन अपॉन एक्स। अब जैसे ये फंक्शन है, इसका बताएं सर क्या होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाहर, इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डेरिवेटिव अप्लाई होने के बाद ये बाहर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स प्लस, प्लस वन। इसको दोबारा से क्या कर लेना है, डेरिवेटिव कर लेना। अब ये क्या है कि ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये क्या है कि ये इसके ऊपर कौन सा है, टू एक्स हो जाएगा, ये एक्स टू पावर नीचे आएगी, टू, फिर टू माइनस वन, जो एक्स की पावर एन जो था फॉर्मूला पड़ा था, और इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। और ये, तो इसको इस तरह से लिख देंगे, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये एफ डैश एक्स आपके पास आंसर, डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है, इसके और भी सवाल करना है तो आपको समझ में आएगा। अब जैसा कि अगर हमारे पास फंक्शन है, अब इस तरीके का फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन अंडर रूट एक्स प्लस वन है। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि ये चीज कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी, डेरिवेटिव जब होता है एक्स प्लस वन इंटू, फिर डेरिवेटिव अप्लाई होगा इस चीज पर, इसको इस पे दोबारा इसको हम डेरिवेट कर देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब ये अंडर रूट एक्स प्लस वन को आप जो है ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर एफ डैश एक्स चल रहा है, मतलब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा ना, तो ये एफ डैश एक्स बन जाएगा, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्या है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन की पावर वन बाई टू। अब ये क्या हो जाएगा, वन वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन, फिर ये जो है ये पावर क्या है, अब ये वो एक फॉर्मूला एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, एन एक्स, एक्स यहाँ पर एक्स प्लस वन है, ये है, इसको नहीं ले लीजिएगा, ये पूरा जिस पे पावर है वो एक्स सर होगा। डायरेक्ट माइनस वन अपॉन टू लिख देना। क्या क्या दोबारा बोले, जस्ट की पावर डायरेक्ट माइनस वन अपॉन टू लिख देना। थोड़ा तेज बोले, आवाज मैं कह रहा हूँ सर इसकी डायरेक्ट पावर माइनस वन अपॉन टू लिख दें। इसकी डायरेक्ट पावर एक्स लिखते हैं प्लस वन मतलब की पावर समझा माइनस नहीं, वन अपॉन टू लिख देना। इस इसकी यहाँ, कुछ नहीं आप कराएं कराएं। आप कराएं कुछ नहीं। इसकी पावर डायरेक्ट यहाँ पर ही लिखते हैं, ये बोल रहे थे आप,
नहीं नहीं, आप कराएं, कुछ बाद में बताता हूँ। चले, अब क्या करेंगे बताएं जरा। इसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पावर नीचे आएगी 1/2 -1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये एज इट इज ही आएगा। ये 1/2 एज इट इज ही, एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 -1 क्या होगा, -1/2। और ये इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा, और जब 1 पे अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या है, 1/, अंडर रूट एक्स प्लस 1, 1/2, पावर -1/2 है, नीचे आएगी क्या होगी, +1/2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। और ये 1 ही रहेगा तो इसको वही हमने कुछ करना ही है, तो ये ठीक है इसको लिए। अब ये क्या है, 1/2। अच्छा, ये रूट एक जैसे हैं तो ये क्या आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1। रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये क्लियर है तो बताएं, नहीं क्लियर तो दोबारा से गाइड समझा दूंगा। चलें नेक्स्ट देखते हैं अगर ये क्लियर। अब अगर इस तरीके का सवाल आ जाए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ई की पावर एक्स क्यूब आ जाए, अब इसको क्या करेंगे, वही करना है। अब ये बोलें कि ये क्या आ गया, ये दो फंक्शन आ गए। अच्छा, ये के अंदर मौजूद है, एल एन ऑपरेटर इस पर अप्लाई होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, जैसा कि एल एन का रूल है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब, इसको डेरिवेटिव करना है। अब ये 1/e की पावर एक्स क्यूब एज इट इज ही रहा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा इसको, इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो ये भी एज इट इज बाहर ही आ जाता है डेरिवेटिव। फिर इसकी पावर को डेरिवेट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्यूब। ठीक है, ये एल एन अंडर इसके अंदर था, ये ब्रैकेट के अंदर ना, इसको हम 1 में लेके अनकम्बाइन जो भी है एल के साथ, फिर उसको दोबारा से डेरिवेट करते हैं। अब उस पे जब डेरिवेट आएगा तो e की पावर एक्स क्यूब है, तो e की पावर कुछ भी हो तो हमें उसको पता है कि वो एज इट इज बाहर आ जाती है डेरिवेटिव से। फिर उसके बाद उसकी पावर को क्या करते हैं, दोबारा से डेरिवेट करके एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, क्यूब नीचे 3 नीचे आएगा, 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। जब इसको मैं लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर था 1/e की पावर एक्स क्यूब इंटू e की पावर एक्स क्यूब 3x²। अब ये e की पावर एक्स क्यूब था, e की पावर एक्स क्यूब कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x² इसका आंसर, एफ डैश एक्स। अच्छा, सवाल देखें, एक चीज इसमें, एक चीज क्लियर करें कि यहाँ पर जो देखें, एफ ऑफ एक्स एल एन ई की पावर एक्स क्यूब था, एल एन और ई की पावर ई जो है ये एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो एक्स क्यूब, एक चीज एक सिंपल वे के अंदर अगर देखें, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। तो एक चीज इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मगर ये नहीं कीजिएगा, यहाँ पता चले आपको और ही कुछ करते हैं। तो ये जो है, ये जो आंसर आया, तो असल में एल जो ई है आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल जो कट गए, एक्स क्यूब नीचे आया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² होगा। चलिए, अब एक एक्सपोनेंशियल के अंदर अगर लॉगरिथम डाल दें, अगर फंक्शन इस तरीके का हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन x² प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बताएं जरा कोई, ये इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये एज इट इज ही बाहर आ जाएगा, एल एन x² प्लस 1, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसको डेरिवेट करते हैं, एल एन x² प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि e की पावर एल एन x² प्लस 1, अब एल एन है, एल एन वाले पे डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो वो क्या होता है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/x² प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को डेरिवेट करेंगे, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और वन का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास e की पावर ln x स्क्वायर प्लस वन, फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x, बस ये आंसर f डैश x। ठीक है, क्लियर है ये? या कोई सवाल इसका पूछना है? इसमें कोई सवाल? चलें अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लास्ट जो फंक्शन है उसको देखते हैं हम। अब फोर्थ फंक्शन, लास्ट फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं, इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। a बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, ये याद करना है अपने, ये मतलब इस तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ cos x पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec x, sec स्क्वायर x। d बाई sec x का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, sec x tan x होता है, tan x sec x या sec x tan x होता है। फिर इसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस का, और फिर इसके बाद जो है लास्ट जो है d बाई डी एक्स ऑफ cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का cosec x cot x। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूलाज आपने याद करना है यानी कि बिना तो जो है डेरिवेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और रूल वही है, उसी तरह का रूल है जो आपने जो है मतलब इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री उसमें एक्सपोनेंशियल उसमें तो वो अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर जो रूल है वही रूल है, वही बस आपने थोड़ा सा सिंपल देखना है कि किस तरह से ये होगा। अच्छा, अब इसको करते हैं कुछ एक फंक्शन को लेकर चलते हैं और उसी पर जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसी को करते हैं। जैसे हमने f of x इक्वल टू sin x, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x बराबर किसके होगा, cos x के बराबर होगा। ये सिंपल है, ये सिंपल हमने ले लिया, ये जो फॉर्मूला है ये तो इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई किया, ये cos x। अब और सवाल चेंज करते हैं, थोड़ा सा sin x भी चेंज करते हैं। अब हम करते हैं कि sin स्क्वायर x, ये sin x स्क्वायर नहीं है, sin स्क्वायर x है। अब इसके ऊपर देखें कि ऐसा x है और ये पावर n है, x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या है, n x n माइनस वन, टू माइनस वन टू होगा, फिर उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ x। अब यहाँ पर x क्या है, sin x है, तो sin x को डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। ये आपके पास आंसर दोबारा से बता दो कि अगर आपके पास sin स्क्वायर x है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, sin स्क्वायर x है, ये sin x स्क्वायर नहीं है, sin स्क्वायर x है। तो इस पे क्या किया हमने, इस पे ये किया कि इसको n कंसीडर किया, और ये जो sin x है इसको हमने कंसीडर किया x। ये जो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये वो सॉरी इस तरीके का फॉर्मूला नहीं, इस तरीके का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर x क्या है, साइन है, तो n जो है 2 है, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 n x n माइनस वन, 2 माइनस वन क्या होगा, 2 ही होगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x इसको डेरिवेट किया,